थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज शानदार शुक्रवार में स्वागत है तारक मेहता की स्टारकास्ट का। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 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 तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भगवान, अरे यार इतने ज्यादा है, सबको देख भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, ऐसा गोला बना लेते हैं ताकि हम लोग सब गोले में खड़े होकर के देख सकूंगा आपको। फोटो खींचने के लिए। अरे नहीं, फोटो नहीं। अच्छा वीडियो। अरे नहीं, वीडियो नहीं खींचने का है। तो ये भगवान कैसे समझाएं इन लोगों को। पूरा स्टारकास्ट आ गया है यहाँ पर। एक बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब। ऐसा है कि इस खेल में दो जो है ना कंटेस्टेंट एक साथ बैठ सकते हैं जी। आप लोग 3, 4, 21 जन हैं, कैसे खेलेंगे? ऐसा कि आप सब देख ही चुके हैं कि आज हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी स्टारकास्ट मौजूद है और हॉट सीट पर हैं शो के निर्माता असित कुमार मोदी जी और पत्रकार पोपटलाल जी। तो इनके साथ हम आज का ये जो रिले गेम है ये शुरुआत करेंगे। ओके, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस खेल के जितने भी नियम हैं, रूल्स हैं, वो तो आपको पता है, उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। चांस मत लीजिएगा इस गेम में। तो हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। देवियल संजो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले सुपर 30 के जनक श्री अनंत कुमार जी। अनंत कुमार जी प्रकट हुई हमारे सामने और अपना आशीर्वाद दीजिए आज के शो में। अनंत कुमार जी के लिए बहुत जोरदार तालियां बज जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी पर पिछले 14 सालों से बच्चों का, बड़ों का और हम जैसे लोगों का मनोरंजन करने वाले स्टार्स के सामने हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आज जो खेल हो रहा है उसकी राशि गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए जा रही है। इसमें मैं अगर थोड़ा सा भी अपना योगदान दे पाया तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा बतौर एक्सपर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनंत कुमार जी। और एक बात बहुत आवश्यक बात है, एक यहाँ पर बहुत ही भयंकर किस्म का हूटर बजता है, भोंपू बजता है। एक बार वो बज गया इसका मतलब खेल खत्म। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। युवा अनस्टॉपेबल के लिए खेल रहे हैं ये लोग, तैयार हो जाइए। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कार्तिक महीने में मनाए जाने वाले किस त्योहार के दौरान सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है? ड्यूरिंग विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक इज देयर अ ट्रेडिशन ऑफ बाइंग गोल्ड, सिल्वर एंड न्यू यूटेंसिल्स? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मौनी अमावस्या, बी नाग पंचमी, सी वट सावित्री या डी धनतेरस? हाँ बोले, हाँ आपको बोलना पड़ेगा क्या है? हाँ डी धनतेरस है, लगा दे, ताला लगा दे। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको, 1000 रुपए जीत गए। बहुत अधिक कठिन काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें। डैश के चने चबाना। कंप्लीट दिस प्रोवर्ब यूज्ड टू डिनोट समवन डूइंग वेरी हार्ड वर्क। डैश के चने चबाना। ऑप्शन सुनिए। ए रुई, बी लोहे, सी कागज,
या डी कोयले? वो कागज नहीं हो सकता, रुई नहीं हो सकता, कोयले भी नहीं, तो लोहे सही है। तो श्योर है? श्योर श्योर सर। तो आप बोल दो। सर बी लॉक कर दीजिए, लोहे के बी चने। लोहे पे ताला लगाएं? जी जी जी। लगाइए ताला। कंप्यूटर जी देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह। क्योंकि सर हमारे बापूजी है ना गोकुलधाम सोसाइटी वाले, हाँ जी, हाँ जी। वो हमेशा कहते हैं पोपटलाल की शादी कराना मतलब लोहे के चने चबाना। हाँ, अच्छा। आसिफ भाई क्या बोल रहे हैं आप? अभी तक ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या लोकप्रिय गुजराती स्नैक गाठिया की तैयारी में मुख्य सामग्री के रूप में पारंपरिक तौर पर उपयोग किया जाता है? Which of these is traditionally used as the primary ingredient in the preparation of the popular Gujarati snack गाठिया? विकल्प रख रहा हूं आपके सामने। ए बेसन, बी राइस फ्लावर, सी व्हीट फ्लावर या डी कॉर्न फ्लावर? बेसन। बेसन, चावल का आटा, गेहूं का आटा या मक्के का आटा? तो या बेसन का तो बेसन 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 को लॉक करें? सर हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, है नहीं, अभी बिल्कुल, देखो 1 करोड़ जिप पे जाने का है। बिल्कुल 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 जी। हाँ जी कर दीजिए। सर बेसन। बेसन। ए को ए पे लॉक कर दे। हाँ बेसन कह रहा है, ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने भाई साहब, वाह। जीत गए 5,000 रुपए। बहुत। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव है ये, इसे पार कर जाइए, कम से कम 10,000 रुपए आप अवश्य यहां से ले जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। यदि आप किसी पत्र पर पिन कोड 400001 डाल रहे हैं तो उस पत्र का गंतव्य स्थल कौन सा शहर होगा? If you put 400001 as the pin code on a letter, then which city is the final destination of the letter? ऑप्शन सुनिए। ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी कोलकाता? ऐसे मुंबई। भाई तुमने तो सब जगह पे लेटर लिखे शादी के लिए, तो मालूम होना चाहिए ना। मालूम है मुझे मालूम है सर। आप बी पर लॉक कर दीजिए। बी लॉक कर दे। बी मुंबई, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। ओके, अजित भाई, पोपटलाल जी, पहला पड़ाव आप दोनों ने पार कर लिया है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, उनको यहाँ बुलाना है। Yes. तो आप दोनों वहां बैठ जाइए वीआईपी सीट में और आप दोनों यहाँ आ जाइए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो जेठालाल जी, चंपकलाल जी हमारे सामने अब आ गए हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप किसी मुशायरे में भाग ले रहे हैं तो आप कहां भाग ले रहे हैं? इफ यू आर अटेंडिंग अ मुशायरा, व्हाट टाइप ऑफ गैदरिंग आर यू अटेंडिंग? ऑप्शन सुनिए। ए लोकल फेयर, बी गैदरिंग ऑफ पोएट्स, सी पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन या डी हेल्थ कैंप? स्थानीय मेला, कवि सम्मेलन, राजनीतिक धरना या स्वास्थ्य शिविर? ये तो बोल दो। क्या ए बी ना? बच्चन साहब, बी को लॉक कीजिए। कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन पे ताला लगा जाए, बी कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। 20,000 रुपए जीत लिए आपने। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्टेडियम महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? Which of these stadiums is not located in Maharashtra? और आपके ऑप्शंस हैं। ए वानखेड़े स्टेडियम, बी डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, सी चिन्नास्वामी स्टेडियम या डी ब्राह्मण स्टेडियम? अच्छा, महाराष्ट्र में नहीं है? नहीं। ओ हाँ। तो आपका भी बोलिए बाबू, बोलिए।
सी को लॉक कीजिए। सी को लॉक करें। हाँ, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम सी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। ऑलराइट, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य है। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजकोट किस राज्य की राजधानी थी जिसका 1 नवंबर 1956 को बॉम्बे राज्य के साथ विलय हो गया था? 1956 में राजकोट was the capital of which state before its merger with Bombay State on the 1st of November 1956? ऑप्शन सुनिए। ए विदर्भ, बी मध्य भारत, सी सौराष्ट्र या डी खांडेश। क्या सौराष्ट्र? राजकोट तो सौराष्ट्र में है बाबू जी, लेकिन जरा सोचने दे भाई। नहीं, बाकी तो विदर्भ है, मध्य भारत तो मध्य, खानदेश भी महाराष्ट्र हो गया, विदर्भ भी महाराष्ट्र हो गया, और सौराष्ट्र, राजकोट अभी भी मतलब सौराष्ट्र, गुजरात बराबर। 25 सेकंड करे बाबू जी। समय निकल रहा है, जल्दी बोलिए। हाँ बोले। सी सौराष्ट्र लॉक कर सकते तो हम हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। सॉरी, लॉक कीजिए। लॉक कीजिए, सी पे ताला लगा जाए। सॉरी। सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको बहुत-बहुत। थोड़ा सोचना चाहिए। वो आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। जेठालाल जी, चंपकलाल जी, ये रहा। अच्छा, ये एक पिक्चर प्रश्न है, तस्वीर वाला प्रश्न है। एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको, प्रश्न सुन लीजिए। ये किताब किनकी जीवनी है? Whose biography is this? Can we see the picture, please? देख लिया? पढ़ भी लिया? क्या लिखा ऊपर? नगमे, किस्से, बातें, यादें। द लाइफ एंड लिरिक्स ऑफ, आगे नहीं है क्योंकि वही तो प्रश्न है। नाम मिटा दिया है उधर से। हाँ, नहीं हटा दिया क्योंकि आने वाला है। अच्छा, ऑप्शन में। हाँ, नहीं होता तो आपको बताना है। हाँ जी, ये किताब किनकी जीवनी है? रेडी? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए साहिर लुधियानवी, बी आनंद बख्शी, सी मजरू सुल्तानपुरी या डी हसरत जयपुर। बोल दे बाबू जी। बोल दे ना। बोल दे। हाँ वही। हाँ वही। बी। सर, बी लॉक कीजिए, आनंद बख्शी साहब। हाँ लगा दें? जी बिल्कुल सर। बी पे ताला लगा जाए। क्या कान में बोला आपने इनके? कंफर्म किया। हाँ, कंफर्म किया। हम दोनों वही सोच रहे हैं ना, मतलब कोई गलत फहमी ना हो जाए। हाँ। मैंने पूछा बापू जी आनंद बख्शी साहब ही है ना? बोले हाँ वही है। उनके जमाने से वो बापू जी भी शौक रखते हैं गाने बाने। मजरू सुल्तानपुरी जी का नाम सुना आपने? हाँ। नहीं बापू जी, एक मिनट। ऊपर क्या लिखा है? नगमे, किस्से, बातें, यादें। नगमे उर्दू। हाँ बराबर, नगमे तो उर्दू है। तो मजरू सुल्तानपुरी है, ये तो आनंद बख्शी जी है। आपने कहा आनंद बख्शी। अगर आप मजरू सुल्तानपुरी कहते तो 1,60,000 रुपए बिल्कुल नहीं जीत पाते। ये सही जवाब है। आनंद बख्शी साहब जाने माने कवि और गीतकार थे। उनके संघर्षों को बताने वाली ये किताब उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी ने लिखी है और ये उनकी जीवनी थी, बायोग्राफी थी। और ये जो हमें तस्वीर मिली है, इसके लिए हम पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का बहुत बहुत अपना आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 3,20,000 रुपए। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, चारों लाइफलाइन जीवित हैं। जी 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर।
पुराणों के अनुसार किस जीव ने मनु को आने वाले जल प्रलय के बारे में चेतावनी दी और उन्हें एक नौका बनाने की सलाह दी थी? According to the Purans, which creature warned Manu about an impending flood and advised him to build a boat? ऑप्शन सुनिए, आपके सामने रखने जा रहा हूं। ए, स्नेक यानी कि सांप, बी, टर्टल कछुआ, सी, काऊ गाय या डी, फिश मछली। किस जीव ने मनु को आने वाले जल प्रलय के बारे में चेतावनी दी और उन्हें एक नौका बनाने की सलाह दी थी? बापू जी, ये तो आपके जमाने का प्रश्न है, तो आपको अरे इसमें ये प्रश्न में हाँ जमाना तो बापू जी घड़ी चल रही है क्या इसमें? पता है नहीं तो हम लोग लाइफलाइन ले लेते हैं। पता तो वो क्या बोलते हैं, वो लकी नहीं है। जल्दी जल्दी बोले बाबू जी, टाइम जा रहा है, जल्दी। अगर आप चाहें तो लाइफलाइन ले सकते हैं। हाँ वो ले ले। लाइफलाइन लेंगे। ऑडियंस को पूछे। शांत हो जाइए, पहले दुगदुगी जी को रोकना पड़ेगा। पहले ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने फिर से। पुराणों के अनुसार किस जीव ने मनु को आने वाले जल प्रलय के बारे में चेतावनी दी और उन्हें एक नौका बनाने की सलाह दी थी? ऑप्शंस आपके पढ़ता हूं। ए, स्नेक यानी कि सांप, बी, टर्टल कछुआ, सी, काऊ गाय या डी, फिश मछली। और आपका समय शुरू होता है अब। डी, फिश। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला उसको, 54%। सर डी मछली को ताला लगा दे। लो डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। धन्यवाद दे दीजिए उन सबको। जेठालाल जी, चंपकलाल जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। कुछ चीजें आपको बता दें। एक तो ये दुगदुगी जी अब शांत हो जाएंगे। अब आपके पास समय है। बच्चन साहब कैसे गए? હવે घड़ियाल बंद થઈ गई। समझ में आया मुझे, क्या समझ बोल में आ रहे गया हैं? है। चिल्ला क्यों रहा है? नहीं नहीं सर, मुझे लगा शायद इसीलिए डांटता हूँ मैं। हाँ, सही कहा आपने। और भाई साहब, चेक आ गया है आपका 3,20,000 रुपए। हाँ ये 3,20,000 रुपए। यू आर अनस्टॉपेबल। ये आपने जीत लिया। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आज आप यहाँ से 3,20 तो ले जाएंगे, लेकिन इससे आगे भी आप बहुत कुछ ले जा सकते हैं। मजे का खेल है बच्चन साहब वैसे। हैं जी? ये मतलब खाली बैठो, आओ 3,20,000 लेके जाओ। ऐसे थोड़े ना, उसका उत्तर देना पड़ा था आपको। वो तो है, लेकिन क्या ज्यादा कुछ मेहनत है? इधर सब है मेहनत। हाँ थोड़ी, हाँ, वो भी थोड़ी बहुत। बहुत ज्यादा वहीं से ही मेहनत हो रही है। मैं तो कहता हूँ रोज बुलाऊ भाई। 3,20 तो 3,20, जो आया वो। ओके, खेल को आगे बढ़ाएं क्या? हाँ सर जी मैं कुछ कहना चाहता जी हूँ। जी जी। अभी क्या है जेठिया, अभी है ना बहुत कठिन प्रश्न आएंगे। आने दो। मैं ये चाहता हूँ कि अभी आगे के जो सवाल है ना हाँ जी। वो हमारी सोसाइटी में जो शिक्षक है ना, अच्छा अच्छा, आत्माराम तुकाराम भिड़े, वो सीट बदलना चाहते हैं। हाँ और अच्छा। और एक है तारक मेहता, वो लेखक है। वो अच्छा अच्छा, हाँ बहुत ज्ञानी है दोनों। दोनों ज्ञानी हैं तो हाँ। ओके। तो आपका स्वागत है यहाँ और आप दोनों प्रस्थान कीजिए यहाँ से। हाँ, वो अच्छा खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बस 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 आइए भाई साहब, स्वागत आपका हमारे से। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आइए आइए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा आइए, चश्मा, तालियों के साथ इनका स्वागत एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ। मेहता का उल्टा। तारक मेहता जी, आत्माराम भिड़े जी हमारे सामने अब विराजमान हैं और इनके साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। अमित जी, हाँ जी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी है ना हमारी, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। जी देखिए, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब यहाँ पर डुगडुगी जी नहीं बचेंगी, समय समय आपके पास। अच्छा, ये लीस्ट रिस्क प्रश्न होता है क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 3,20 तो मिला ही आपको। बिल्कुल बिल्कुल। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए
स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय इतिहास में रामचंद्र पांडुरंग यवलकर को किस नाम से भी जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज रामचंद्र पांडुरंग यवलकर बेटर नोन इन इंडियन हिस्ट्री? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए तात्या तोपे, बी राजगुरु, सी नाना साहेब, या डी चिमाजी अप्पा। ताता टोपे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो जब रिसेंटली शूट किया था उसमें तो उसका नाम था। ताता टोपे नहीं है। नाना साहब पेशवा, नाना साहब तो पेशवा है। तो 50-50 में जाए? इसमें गड़बड़ हो गया तो या तो फ्लिप द क्वेश्चन कर। नहीं 50-50 में जा सकते हैं, क्योंकि माजी अप्पा। क्या समझ में रहे आ रहा है आपके? सर क्या है कि तात्या टोपे तो नहीं थे, क्योंकि अभी उनका नाम पता है। नाना साहब पेशवा जो है। अब राजगुरु और चिमाजी अप्पा के बीच में हमें कंफ्यूजन में है। 50-50 ले ले भाई। इस प्रश्न पे मैं भिड़े जी पे ज्यादा निर्भर हूँ, इसलिए मुझे लगता है इन दोनों में से एक होना चाहिए, राजगुरु और चिमाजी अप्पा। 50-50 पे जाया जाए। 50-50 लेंगे? जी, मेरे ख्याल Alright. कमरे महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। तारक जी और आत्माराम जी, आप जानते हैं कि दो विकल्प जो कि गलत हैं इसमें, वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। ओह अच्छा। तो जहां ध्यान जा रहा था आपका, वो दोनों जीवित हैं। जी 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 आपको लगा था कि वो नहीं हो सकते। जी ए तात्या तोपे, सी नाना साहब। एक सही एक गलत। तात्या टोपे, हाँ। तो तात्या टोपे मेरे ख्याल से जा सकते थे। बिल्कुल तात्या टोपे, क्योंकि इसका नाम अलग था टोटल। तुमने किया? यस यस, ए एक के साथ जाएंगे? एक जी 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 हाँ? जाएंगे तो जाएंगे। ये एपिसोड किया था तुमने? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। रामचंद्र पांडु यवलेकर, यस। हाँ तात्या तोपे जी तय कर लिया, निर्णय है जी। ओके। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। दो गायब हो गए थे, दो बचे थे, तात्या तोपे, नाना साहब। नाना साहब का पूरा नाम क्या था? मुझे जहां तक पढ़ा है, नाना साहब पेशवा पढ़ा था आज तक। नाम क्या था उनका? पेशवा तो एक उनकी जी, टाइटल हो उसके गई। अलावा नहीं, मुझे ध्यान नहीं। नाना साहब बोलते तो गलत होते। ये सही जवाब आपका। तात्या तोपे 1857 में भारत की आजादी के लिए किए गए संघर्ष में प्रमुख सेना नायकों में से एक थे। उनका जन्म नासिक के पास योला में हुआ। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय टेलीविजन पर दिखाए गए पहले धारावाहिक का नाम क्या था? Which was the first serialized drama to run on Indian television? A. बुनियाद, B. नुक्कड़, C. मुंगेरी लाल के हसीन सपने, D. हम लोग। मेरे ख्याल से इस सवाल में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं लगती, जहां तक समझते हैं। बुनियाद चूंकि रमेश सिप्पी जी का ये शो था, बहुत बाद में आया। नुक्कड़ भी अजीज मिर्जा साहब का बाद में आया। मुंगेरीलाल के हसीन सपने तो 86-87। मेरे ख्याल से हम लोग पहला शो था जब टेलीविजन लॉन्च हो रहा था सारे देश में इस वक्त। और इट वाज काइंड ऑफ हर घर में ये जो दादा मुनीक जी का मेरे ख्याल से जी। उन्होंने डेब्यू किया था टीवी। और मैं अभी शो के अंत में लोगों से बात करता हूँ उसी तरीके से। तो मुझे क्या करना लगता है चाहेंगे? हम लोग डी पे लॉक डी पे? करना। जी ऑलराइट, डी हम लोग पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड। जीत गए आप 1250। शुक्रिया बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, खेल की ओर ध्यान दे दीजिए। जी 25 लाख। 25 लाख रुपए जीतने के लिए 13वां प्रश्न
आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक आपको हम एक छवि दिखाएंगे, एक पिक्चर दिखाएंगे। ये प्रसिद्ध वकील व स्वतंत्रता सेनानी कौन है? हु इज दिस एमिनेंट लॉयर एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट? तस्वीर दिखाई जाए। विकल्प रखे जाएं। जी सर। ऑलराइट। ए पी सीतारामैया, बी भूलाबाई देसाई, सी विठल भाई पटेल उनसे बहुत मिलता है। या डी जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। यदि गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। जी। पहले फ्लिप करेंगे, उसके बाद अगर नहीं आया तो आज एक्सपर्ट को नहीं करते। प्रसिद्ध वकील जी जयप्रकाश नारायण जी तो नहीं है, ये तय है जी। सीतारमैया जी की तस्वीर जो है वो देखी नहीं, तो इसलिए पता नहीं चला। विठल भाई पटेल की जो बहुत सुप्रसिद्ध तस्वीरें हैं, उनसे ये मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से उनको पूछेंगे कि वो भी था, उनका भी तो उसमें पूछूंगा, गलत हो गया तो नहीं आता हाँ ठीक है। तो मुझे लगता है विठल भाई पटेल। नहीं, फ्लिप द क्वेश्चन करते हैं मतलब। मुझे लगता है सर हम लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे, फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। कबीर महाशय फ्लिप द क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं। तारक जी, आत्माराम जी, इसको अंकित कर दीजिए। और ये इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। भूला भाई देसाई, बी भूलाबाई देसाई पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये सही होता अगर आप खेल जाते। तो पूछ दीजिए, हमने बोला ही नहीं। बहरहाल अब इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया जी, प्रश्न आएगा। जी। और एक आपको हमने एक लिस्ट बताई थी, एक सूची दिखाई थी और कहा था कि किसी एक विषय को चुने। यदि आपने फ्लिप द क्वेश्चन लिया तो क्या चुना आपने? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट चुना आपने। ऑलराइट, ओके। तो कबीर महाशय, एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न तारक जी और आत्माराम जी के लिए प्रस्तुत किया जाए। फिल्म निर्माता राज कपूर द्वारा निर्मित एकमात्र बंगाली फिल्म कौन सी थी? अब 25 लाख रुपयों का प्रश्न है तो जी, जी। इसी के अनुसार प्रश्न भी आएगा। Which was the only Bengali film produced by the veteran filmmaker Raj Kapoor? A. आह, B. एक दिन रात्रे, C. शारदा या D. अनाड़ी। एक दिन रात में ये इसमें तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि हिंदी में भी बनी थी। हिंदी में बनी थी। जागते रहो नाम जागते से ये रहो नाम। फिल्म बनी थी, जहां तक मेरा ख्याल है। उसमें एक रात की कहानी थी, एक सोसाइटी के अंदर चोर घुस आता है। मतलब राज कपूर को राज कपूर साहब को चोर समझ लिया जाता है। और फिल्म का अंत हुआ था जागो मोहन प्यारे, उस गाने से जो नरगिस जी पिक्चराइज था। आह उनकी पहली पिक्चर थी जी। आग नहीं, आग पहली थी, आह दूसरी, तीसरी। शारदा राज कपूर जी ने प्रोड्यूस नहीं की थी। अनाड़ी तो चूंकि ऋषिकेश दा की फिल्म थी जी। तो मुझे लगता है एक दिन रात्रि सर। एक दिन रात में। एक दिन रात्रि। बी। बी। ताला लगाएंगे इस पे? जी। बी पे ताला लगाइए कबीर जी। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। बहुत खूब। तो ये जो तस्वीर आपने देखी, इसके लिए हम कुलवंत रॉय कलेक्शन आदित्य आर्य आर्काइव का आभार प्रकट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 25 लाख रुपए जीत गए आप। और हे राम, हूटर बच गया है। तो आपसे हमने कहा था कि ये खेल जो है तब तक खेलेंगे जब तक हूटर नहीं बचता, और अब हूटर बच गया है तो खेल की समाप्ति होगी। आप जीत गए हैं 25 लाख रुपए और बहुत बहुत बधाई आपको और
पूरी टीम को आपको थैंक यू सो मच। ये 25 लाख रुपए ये जो आपकी संस्था है युवा अनस्टॉपेबल उसके अकाउंट में चला जाएगा डिजिटली। ये डिजिटली ट्रांसफर होता है यहाँ पर अकाउंट, यहाँ नाम आ गया युवा अनस्टॉपेबल, अकाउंट नंबर आ गया, ये ट्रांसफर नाउ दबाया 25 लाख रुपए भरे, कंफर्म किया और यकीन मानिए इसी समय तुरंत बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। आगे वाह। तो देवियों सज्जनों, आज पूरी गोकुल धाम सोसाइटी ने हमारे मंच की रौनक में 4 चांद लगा दिए और हम इन सभी को शुभकामनाएं देते हैं और यही आशा करते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा वर्षों तक यूं ही चलता रहे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.